जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा पंचम सोपान सुंदर कांड में। तो पिछली कथा में देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि प्रभु श्री राम का कार्य करके महावीर बजरंगबली लंका का दहन करके वापस आए। आने के बाद जितने भी वानर सेना थे, अंगद, नील, नल, जामवंत, इनको ये महसूस हो गया महावीर बजरंगबली के गर्जना से कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त महावीर बजरंगबली जिस कार्य के लिए गए वो कार्य सिद्ध हो गया। तो ये लोग अपने उछलते कूदते निकल चुके महाराज सुग्रीव के पास और प्रभु श्री राम को ये सूचना देने के लिए कि प्रभु का कार्य सिद्ध हो गया और हमारे प्राण बच गए। तो चलते समय माता जानकी ने अमृत का वरदान दिया था महावीर बजरंगबली को अशोक वाटिका में, और चूड़ामणि दी जिससे प्रभु पहचान जाए और जान जाए कि नहीं, हनुमान से माता वैदेही की भेंट हुई है। उसके बाद भी माता सीता कहती हैं कि उस पर अगर विश्वास नहीं होगा तो प्रभु को इंद्र के पुत्र जयंत की कथा बताइएगा, तो समझ जाएंगे कि महावीर बजरंगबली जो कह रहे हैं वो सत्य और सही है। तो उसके बाद देखा जाए तो चलत मोह चूड़ामणि दीन्हि रघुपति हृदय लाई सोई लीन्हि नाथ जुगुल लोचन भर बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। तो महावीर बजरंगबली ने चूड़ामणि प्रभु को दिए जो शिला पर बैठे हैं और पर्वतों पर चट्टानों पर सारे उनके दल बल के सेना सुग्रीव के भी साथ वहीं पर है। तो ये कह रहे हैं और ले जाके चूड़ामणि दे रहे हैं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपको ले चलते हैं कथा में। तो चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार के दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। तो आगे मैं इस कथा में ले चलता हूँ। अनुज समेत गहे प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारित हरना मन क्रम वचन चरण अनुरागी कहीं अपराध ना तो हो त्यागी। तो माता वैदेही कह रही हैं कि ऐसा हमने कौन सा अपराध किया था जिससे प्रभु ने हमको त्याग दिया। ये महावीर बजरंगबली प्रभु से कह रहे हैं कि माता ऐसा कही हैं, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूं। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। तो अवगुण एक मोर मैं माना बिछुरत प्राण कीन्ह पयाना नाथ सुनैन को अपराधा निसरत प्राण करही हटि बाधा। तो हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणियों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देता है। विरह अगिन तन तूल समीरा श्वास जरय क्षण माहि शरीरा। तो नयन शत्रु ही जलु निज हित लागी जरय न पाव देह विरहागी। तो विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र आपके हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर
सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाते। सीता कै अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। तो सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, वह बिना कहीं ही अच्छी हैं, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। तो निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कलप समबीत, बेग चलिय प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीत। तो हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दलों को जीतकर सीता जी को ले आइए। ये महावीर बजरंगबली समझा रहे हैं कि माता वैदेही का एक एक पल मृत्यु के समान प्रभु बीत रहा है। अब हमने पता लगा लिया है, आप सीधे अब चलिए और माता जानकी को दुष्टों का वध करके माता जानकी को शीघ्र ले आइए। तो उसके बाद देखा जाए तो सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हो बूझिय विपत्ति की ना ताही। तो सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के नेत्रों में जल भर आए और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुह जीत आनी भी जान की। तो हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। तो सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तो भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। तो सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यूं कर विचार मन माही, पुन पुन कपि चितौ सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अतिगाता। हे पुत्र, तो प्रभु श्री राम भी महावीर बजरंगबली को पुत्र की वरदान दिए और उधर माता जानकी भी पुत्र का ही वरदान उनको दिए। तो कह रहे हैं, प्रभु हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। तो प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कवि के शीशा, सुमिर सो दशा मगन गौरीशा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। तो सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। तो माता वैदेही का विरह दुख देख के महावीर बजरंगबली प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ते हैं और उठते नहीं। बार बार प्रभु श्री राम उठाते हैं लेकिन फिर भी उठते नहीं और उनका हठ है कि प्रभु आप जल्दी चलिए और माता वैदेही को बंधन से मुक्त कराइए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से
लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, कहि विधि दहेव दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। तो हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग कै बड़ी मनु साई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाधि सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। तो बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो सारा वृत्तांत सुनाने के बाद महावीर बजरंगबली कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये कार्य मैंने नहीं किया, ये कार्य तो आपने किया, क्योंकि आपका ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो ये देखिए, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु आगम, नहीं जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जायरी सकई खलतूल। तो हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, और बड़वानलों को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुख दायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुन प्रभु परम शरण सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहे भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत दुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुन प्रभु वचन कहीं कृप कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि तिहि बुलावा, कहाँ चले कर करहूं बनावा। तो उसके बाद प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री राम जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी किया जाए लंका पर चढ़ाई के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। स्नेह और प्रेम आपका हमको इसी तरीके से मिलता रहे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो।